सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाऊणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्करयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनम् उच्चं परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्ड समुदाय सहज अखण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्न हरन मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणगार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी है और उसी का हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं। पृष्ठ है 49 एक नंबर की गाथा की यहाँ टीका हम कल से पढ़ रहे हैं। देखते उसको। श्री नेमिनाथ तीर्थंकर परमदेव को मस्तक झुकाकर नमस्कार करके ज्ञानावरणादि कर्मों की मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों का है समुत्कीर्तन अर्थात व्याख्यान, जिसमें ऐसे प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को मैं कहूँगा। ग्रंथ मैंने ये तो अधिकार है, इसी को यहाँ ग्रंथ कहा। यानी प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृति कर्मों को कहते हैं। समुत्कीर्तन यानी व्याख्यान, डिस्क्रिप्शन। तो कौन सी प्रकृतियाँ है और उस संबंधी कुछ विशेष बातें यहाँ बताएंगे। कैसा है नेमि तीर्थंकर, बाकी उनके जो विशेषण बताए ऊपर, गुणरयण विभूषणम, उसकी बात कहेंगे अभी। गुणरत्न विभूषणम अर्थात ज्ञानादिक गुण ही हुए रत्न, वे ही है आभूषण, जिनके आभूषण समझते अलंकार, गहने, ऑर्नामेंट्स, ऐसा है। पुनश्च कैसा है महावीरम अर्थात विशिष्ट जो ई अर्थात लक्ष्मी, उसे राति अर्थात दे वह वीर, र यानी राति, ई महान जो वीर वह महावीर कहलाता है, ऐसा है। यहाँ महावीर भगवान की बात नहीं है, महावीर उन्होंने एक विशेषण बना दिया है। पुनश्च कैसा है सम्यक्त्व रत्न निलयम अर्थात आत्मस्वरूप की उपलब्धि रूप जो सम्यक स्वरूप भाव, वह सम्यक्त्व। सम्यक्त्व ने सम्यक्त्व यानी उसका भाव, सम्यक भाव, सम्यक कैसा स्वरूप का भाव, अथवा क्षायिक सम्यक्त्व, वही हुआ रत्न, उसका आश्रय स्थान है। ऐसे अपने विशेष रूप इष्ट देव को नमस्कार पूर्वक प्रकृति समुत्कीर्तन कथन करने की आचार्य की प्रतिज्ञा जाननी। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ पंच परमेश जी को या किसी तीर्थंकर को वंदना करके कौन सा विषय बताने वाले हैं उसकी प्रतिज्ञा करने की पद्धति है। आगे कहते हैं प्रकृति क्या है, वह कहते हैं। यानी प्रकृति किसे कहना, हम तो कहते ना ये गर्म मिजाज का है, गर्म प्रकृति का है, ये ठंडे मिजाज का है, ठंडी प्रकृति है। या किसी को कहते ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत दयालु है। प्रकृति यानी स्वभाव। करेला कैसा होता है,
कड़वा, और मिर्ची तीखी, वो क्या है उसकी प्रकृति। हाँ। अब यहाँ कहते उसके पहले गाथा पढ़ेंगे हम। पयडी शील सहाहो जीवंगाणम अणाई संबंधो कणयो वले मलं वा ताणद्धित्तं स्वयं सिद्धं प्रकृतिशीलं स्वभावः जीवांगयोरनादिसंबंध कनकोपले मलं वा तयोरस्तित्वं स्वयं सिद्धं। यहाँ जीव और कर्म की बात है। जीव का अपना स्वभाव और कर्म का अपना स्वभाव। जो अन्य कारण बिना वस्तु का सहज स्वभाव हो, स्वभाव किसको कहते हैं? जो अन्य किसी कारण के बिना हो, वस्तु का सहज स्वभाव। जैसे जीव का ज्ञान स्वभाव है। क्यों होता है ज्ञान? स्वभाव है। सामने वस्तु है इसलिए ज्ञान हुआ कि नहीं? क्यों? ये मैंने आपको पेन दिखाया इसलिए आपको पेन का ज्ञान हुआ कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। आप क्या कहते हैं? नहीं। तो ज्ञान क्यों हुआ? ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो मेरे से होता है। उस समय सामने वस्तु है, जैसी है वैसा जानना मेरा स्वभाव है। सामने वस्तु रहने दो ना, पर उसके कारण, ये तो जड़ है, जड़ के कारण ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान के कारण होता है। ये अब सीखोगी, अभी पूरे ही सिद्धांत प्रवेशिका सीखोगी तब। अब लगता है ये क्या अटपटी बातें करते मूर्ख जैसी, है ना? कहते जो अन्य कारण बिना वस्तु का सहज स्वभाव हो, जैसे अग्नि का ऊर्ध्वगमन, उष्णता नहीं कही, ऊर्ध्वगमन। अग्नि की जो लौ है, ज्वाला, वो ऊपर उठती है। पवन का तिर्यक गमन, तिर्यक यानी आड़ा, हवा आड़ी बहती है। जल का अधोगमन, जल कैसे बहता है? नीचे की ढलान की तरफ। उसको प्रकृतिशील व स्वभाव कहते हैं। यानी प्रकृति किसे कहना, इसके लिए उदाहरण दिए। ये सब एकार्थ है, यानी प्रकृति कहो, शील कहो या स्वभाव कहो, एक ही बात है। वह स्वभाव स्वभाववान वस्तु की अपेक्षा सहित होता है। क्योंकि स्वभाव है तो किसका? तो वस्तु है तो उसका स्वभाव होगा। तो स्वभाववान यानी जो स्वभाव वाला है वो वस्तु, उसकी अपेक्षा है उसके। क्योंकि हम स्वभाव है तो किसका स्वभाव है इसकी बात पूछेंगे। तो कहते जो स्वभाव है वो स्वभाववान वस्तु की अपेक्षा सहित होता है। इसलिए यह स्वभाव किसका है वह कहते हैं। पहले कहे प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है। अब किसके स्वभाव की बात कह रहे हैं? तो कहते हैं जीव के और कर्म के। स्वभाव किसकी बात, किसके स्वभाव की बात चल रही? तो यहाँ कहते हैं जीवांग यो हो, यानी दो बातें हैं। अर्थात जीव और कर्म का स्वभाव है। आगे क्या लिखते देखो, नहीं तो झटका लगेगा। समय सार पढ़ रहे हैं ना हम। यहाँ लिखते हैं रागादि रूप परिणमना जीव का क्या लिखा है? स्वभाव है। और रागादि को उपजाना कर्म का स्वभाव। अपेक्षा सहित सभी जगह कथन होगा। प्रवचन सार में भी लिखा है राग से परिणमित आत्मा स्वयं राग है कहा, रागी भी नहीं कहा। जहाँ जिस अपेक्षा से बात हो वहाँ वैसा स्वीकार होना चाहिए। यहाँ कहते राग रूप कौन परिणम रहा है? जीव स्वयं। तो वहाँ निमित्त रूप से सामने कौन है? कर्म। कर्म का क्या स्वभाव है? राग को उपजाना, ऐसा कहते हैं। यहाँ अन्य द्रव्य के आश्रय से हुआ, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए कहते हैं, यानी जीव ने राग किया तभी कर्म बंधा कि नहीं? तो कहते कर्म का उदय हुआ इसलिए राग हुआ कि नहीं है? तो इसके आश्रय से वो, उसके आश्रय से हो, तो पहले कौन हुआ? हाँ? दोनों अनादि से और जीव और कर्म बंधे हुए ही पाए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो पहले कौन हुआ? पहले यदि जीव राग करता तो बिना कर्म के राग कर दिया तो सिद्धों को भी होना चाहिए। ख्याल में आती नहीं इसमें? तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाता है। जैसे जीव अरूपी है और कर्म रूपी है। अरे अरूपी रूपी का संबंध कैसे हुआ? तो कहते हैं अनादि से। जो अनादि से उसमें कोई कारण की वहाँ जरूरत नहीं है। फिर उसमें हर समय क्या होता है? तो कर्मों का उदय होता है, जीव मोह राग द्वेष करते हैं, फिर नए कर्म बनते हैं। ये सब
बाद में तो हम कारण मीमांसा लगा, पहले में पहले क्या है, वो तो अनादि से ही है। यही बात यहाँ बताते हैं कि ये जो दोष आएगा उसको दूर करते हैं। जीव का और कर्म का अनादि संबंध है। अनादि किसको कहते हैं आशा बहन? अनादि का अर्थ क्या है? अन आदि, आदि यानी शुरुआत, अन यानी नहीं है, जिसको कोई शुरुआत ही नहीं है। तो कितने 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 अनंत काल पहले तभी तो शुरुआत हुआ ना? नहीं, शुरुआत ही नहीं है उसकी। जीव और कर्म का अनादि संबंध है। जिस तरह यहाँ दृष्टांत देते हैं, कनकोपल, उपल यानी पत्थर, कनक यानी सोना, सोने का पत्थर यानी सोने से बना हुआ पत्थर नहीं, सुवर्ण पाषाण जिसको कहते हैं। और होते हैं ना, जैसे लोहा मिलता है खदान में जो मिलता है, आयरन ओर होते हैं, वैसे गोल्ड के भी होते हैं। हर एक धातु के अलग अलग ओर्स होते हैं उसके। आपके कोई प्लेटिनम हो या अन्य थैलियम हो जो कुछ है, तो वो मिट्टी और वो मिली हुई ऐसे पद्धति यानी उस फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ कहते हैं कनकोपल अर्थात सुवर्ण सहित पाषाण, यानी ऐसे पाषाण है, ऐसे खदान है कि उसमें प्रोसेस करने पर सुवर्ण उसमें से भिन्न होता है। तो सुवर्ण सहित पाषाण में मल पाया जाता है। सुवर्ण और पाषाण यद्यपि भिन्न भिन्न वस्तु है, तथापि उनका अनादि संबंध है। वहाँ किसी ने मिलाया होगा ना, पहले प्योर सोना लाया, थोड़ा मिट्टी मिला के फिर ऐसा वो सुवर्ण पाषाण तैयार होगा कि नहीं होगा? तो कुछ ऐसा नहीं होता है। नेचुरल फॉर्म में ऐसे ही मिलता है, बाद में प्रोसेस करके भिन्न किया जाता है। नए नहीं मिले हैं। उस तरह जीव और कर्म का अनादि संबंध है, नए मिले हुए नहीं है। हाँ, यानी इसके ऊपर लिखा ना, अन्य द्रव्य के आश्रय से हुआ, यानी कर्म का बंध क्यों हुआ? जीव ने राग द्वेष किया। पर जीव ने राग द्वेष कैसे किया? अगर वो प्योर था तो कहते कर्म के उदय से हुआ, पर कर्म नहीं था ना, तो कैसे हुआ उदय? यानी ये जो दोष, यानी विचार करने पर दोष का नाम इतर आश्रय, यानी इसके आश्रय से वो उसके वो अलग होता है एक्चुअली, वो एक दूसरे में लगाने से होता है। यानी यदि हम कहेंगे जीव ने राग किया इसलिए कर्म बंधा, और कर्म बंधा इसलिए राग हुआ, ऐसा नहीं, पुराने कर्म के साथ उसका संबंध लगाते। एक ही बात पर आपस में उल्टा सुल्टा नहीं होता है उसका। इतरेतर आश्रय है, जैसे नहीं समझे। आपका घर कहाँ है? हमने पूछा तो आपने कहा साइंस स्टेशन के सामने। साइंस स्टेशन कहाँ है? हमारे घर के सामने। तो कैसे ढूंढे हम उसको? नहीं समझे? जैसे पूछा, किसी पति ने पत्नी से पूछा कि वो मेरे सॉक्स कहाँ रखे हैं, तो शूज के पास है। शूज किधर है? सॉक्स। अब दूसरा कोई प्रश्न पूछता है, ऐसा भी कोई कहता है कि अमूर्तिक जीव के साथ मूर्तिक कर्म का संबंध कैसे हुआ? मूर्तिक के साथ बंधे, वो तो बात ठीक है, एक क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है जुड़ना गलना, तो पुद्गल में नए आकर पुद्गल जुड़ गए और फिर बिखर गए, ये तो हो सकता है। परंतु मूर्तिक का मूर्तिक से बंध कैसे हुआ? प्रश्न ख्याल में आए? जीव कैसा है? अमूर्तिक, और पुद्गल मूर्तिक। वहां भी यही समाधान है कि नवीन संबंध नहीं हुआ, अनादि से ही संबंध है। वह तर्क, वहां तर्क कैसे? जो अनादि से है वहां अपना तर्क कुछ नहीं चलता, बस वहां पाया जाता है बस। तो क्या होता है? नए नए कर्म किससे बनते हैं? पुराने कर्मों में जाकर बनते हैं, और वो पुराना कर्म वो तो जीव से, वो तो एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधा हुआ है वहां कुछ काल के लिए। पुनश्च उनका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। जीव का भी अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, उसके लिए उस कारण बताते हैं, क्योंकि अहम आदि मानना जीव के बिना शक्य नहीं है। मैं हूं, ये बात सिखाने पड़ती है किसी को, वो मैं कौन हूं इसमें भूल कर है, परंतु मैं हूं ये मानना है ना,
तो ये मानना कहाँ, जहाँ जीव है वहाँ मैं हूँ, ये बात वहाँ है। अहम यानी मैं, ऐसी उसकी अनुभूति हर समय चल रही है। मैं कौन हूँ? तो आपने कहा मैं आशा हूँ, आपने कहा मैं अश्विन भाई हूँ। तो किसको, इस शरीर को मैं कह दिया। हाँ, उसमें भूल हो सकती है, पर मैं हूँ इसमें कोई भूल नहीं है। वो स्कूल में हम उपस्थिति लेते थे ना, यस सर प्रेजेंट, हाजिर हूँ, उपस्थित। तो कोई ऐसा नहीं कहता कि बाजू वाला है कि मैं हूँ। तो जीव के बिना शक्य नहीं। तथा क्या कहते हैं, यानी मैं हूँ ऐसी वहाँ पता चलता है, इसलिए वहाँ जीव है, एक बात। और कर्म है, कैसे सिद्ध करेंगे? दोनों का अस्तित्व सिद्ध करना है। अहम ऐसी प्रतीति है, वो जीव के बिना नहीं हो सकती, इसलिए जीव है। और कर्म है कैसा सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं दरिद्री, लक्ष्मीवान इत्यादि विचित्रता कर्म के बिना शक्य नहीं है। कोई महान दरिद्री करोड़पति होते हुए दिखाई देता है, किसी को लॉटरी लग गई, और कोई राजाधिराज भी कंगाल होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे हम प्रथमान योग में भी कथाएं सुनते हैं कि नहीं सुनते? इसलिए जीव भी है और कर्म भी है। सब लगाना कर्म के उदय में होने वाली जो अन्य अन्य बातें हैं। यहाँ तो केवल दरिद्री और धनवान इतना ही लिया है। विचित्रता का अर्थ क्या है? हाँ, विचित्रता ने वेरिएशन, अलग अलग, विविधता, विविधता, अनेक रूपता। क्योंकि कर्म है और कर्म का फल भी है, और हर एक का अपना अपना कर्म अलग अलग समय में अलग अलग परिणामों से बनता है। उसका उदय अलग अलग चलता है, उसके फल भी अलग अलग मिलते हैं। हमेशा सब मनुष्य है तो सब एक जैसे होना चाहिए था ना, मनुष्य मनुष्य मनुष्य। तो कहते कोई ऊंचा है, कोई ठीकना है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किसका कैसे ढांचा है ना, हर एक का अलग अलग। उसमें भी हर एक की बुद्धि, इंटेलिजेंस कम ज्यादा है, कषाय अलग अलग टाइप के, सब में लगा लो। तो यहाँ कर्मों का भी अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। ऊपर लिखा था श्लोक में, तयोः यानी उन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। अब आगे प्रश्न पूछते हैं, संसारी जीवों के कर्म नो कर्म का ग्रहण कैसे होता है? ये कर्म क्या है और नो कर्म क्या है? आपको मालूम है नो कर्म क्या है? नहीं मालूम। माधवी? हाँ, शरीर में, क्योंकि भाव कर्म वो अलग। भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष, 3 शब्द आते हैं। कर्म यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जड़ कर्म, 8 कर्म। भाव कर्म जब कहते हैं तब मोह राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं, और नो कर्म यानी शरीर मन वाणी आदि के जो परमाणु, उसको नो कर्म कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ क्या है, संसारी जीवों के, संसारी जीवों के शब्द क्यों डाला, सिद्धों के क्यों नहीं कहा? है भी नहीं और नया ग्रहण भी होता है, ये बात है नहीं, वो तो सिद्ध है, ठीक है, परंतु नया ग्रहण तो होगा कि नहीं होगा? तो कहते नहीं होगा। तो संसारी जीवों के ग्रहण होता है, उनके नहीं होता, तो इसका कारण क्या है? संसारी जीव कर्म को भी ग्रहण करता है, और नो कर्म यानी शरीर के परमाणु को भी ग्रहण करके शरीर बनाने का कार्य हर समय चल रहा है। हमें क्या लगता है ये शरीर मैं हूँ, परंतु जीव तो उसमें भिन्न है। शरीर के परमाणु नए नए आते हैं और पुराने में से कुछ चले जाते हैं। ठीक नहीं लगता ना? समझ में नहीं आता। देखो, आप कौन हो? जीव है कि शरीर है? जीव, क्योंकि अभी शास्त्र में बैठा है तो बोलना पड़ता है जीव है। तो ये शरीर कैसे बना? तो पूर्व भूमि से कहीं से मरकर हम यहाँ आए तो कर्म का तो उदय चलता था, उस उदय के अनुसार वहाँ विशिष्ट जाति के परमाणुओं को हमने शरीर रूप से ग्रहण किया, और उसमें तो ये पर्याप्ति वगैरह शक्ति हमने सीखी थी ना जीव कांड में। तो वहाँ वैसी शक्ति जीव में कुछ विभाव रूप हो जाती है, तो वो परमाणुओं को शरीर रूप से ढालने का कार्य करता है। यानी जैसे वो कीड़ा होता है, रेशम कीड़ा, वो क्या करता है, अपने शरीर के ऊपर वो कोश बना लेता है। यहाँ जीव अन्यत्र से आया है, कर्म के साथ था, और उसके विशिष्ट जाति के परमाणुओं को ग्रहण करके उसने शरीर बना दिया। ये अब माता के पेट में बालक आता है तो कितना दिखता ही नहीं पहले दिन,
हाँ। तो आस्ते 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 शरीर का परमाणु ग्रहण करते करते एक आध महीने में इतना हुआ, 2 महीने में इतना हुआ, तो शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, ऐसा आपको बताना है ना। हाँ, तो वो पहले ही समय से शरीर के परमाणु को ग्रहण कर रहा है। अभी भी हम हर समय नए अनंत परमाणु ग्रहण करते हैं, और शरीर के कर्मों के तो करते ही करते हैं, और पुराने अनंत चले भी जाते हैं। अरे हमें तो वैसा का वैसा दिखता है ना ढांचा, क्योंकि हमने रोज हम निर्णय कर लेते पक्का। ये कल जैसा मैं था, जो आईने में दिखा रहा हूँ वही मैं हूँ ना, जो दर्पण में दिखता है। कल जैसा मैं दिख रहा था, आज मैं वैसा ही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, ये निर्णय कौन कर रहा है? जीव स्वयं। और क्या मान रहा है? ये शरीर मैं हूँ, परंतु वहां अनंत नई धूल आई है, और पुरानी धूल में से अनंत परमाणु चले गए। ये धूल है, ऊपर जड़ है सारा। तो यहाँ कहते हैं कि वो ग्रहण कैसे होता है, उसका कारण क्या है ग्रहण होता है। नए नए कर्म हर समय बन रहे हैं, हर समय शरीर के परमाणु जीव ग्रहण करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? तो उसका उत्तर देते हैं 3 नंबर की गाथा में। देहोदयेन सहियो जीवो आहरदिकं मनोकम्मं परिसमयं सौवंगं तत्ताय सपिंडो वजलम। देहोदयेन सहितो जीव आहरति कर्मणो कर्म प्रतिसमयं सर्वांगं तप्तायः पिंडमिव जलम। तप्ताय स पिंड उव जलम, यानी तप्त लोहे का पिंड। जैसे लोहा गरम कर दो और पानी में डुबो दो तो क्या होगा? वाटर सक करता है सब। देखा है कभी ऐसा? हाँ। तो कहते ऐसे ही अब हम यहाँ देखेंगे टीका में। देहोदयेन, देहोदयेन का अर्थ क्या है? देह के उदय से। कौन से देह के उदय से? शरीर नाम कर्म के उदय से। क्योंकि गाथा में तो छोटे शॉर्ट्स में शब्द डालेंगे वहां। देह यानी शरीर, शरीर का तो उदय नहीं है, शरीर नाम कर्म का उदय। तो देह अर्थात औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान रूप शरीर नामक नाम कर्म, ये पांचों ही शरीर नाम कर्म है। कौन सी वर्गना से बने हैं? आहार वर्गना। अरे नाम कर्म कौन सी वर्गना से बने? ये कहीं भी जाओ ये प्रश्न पूछे ना तो बिल्कुल आहार वर्गना उत्तर आता ही आता है। सिद्धांत हाँ, सिद्धांत रसिका सीखे ना, क्योंकि औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर आहार वर्गना से बनते हैं। यहाँ औदारिक शरीर की बात नहीं है। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, और कारमान शरीर नाम कर्म की बात। ख्याल में आया डिफरेंस क्या है? ये नाम कर्म के भेद है। तो नाम कर्म कौन से है? कर्म है। नाम कर्म कर्म है। काय से बना है? कारमान वर्गना से बना है। वहां देखो अभी ये 5 शरीर नाम कर्म है। एक कारमान शरीर नाम कर्म को अलग निकालेंगे और बाकी 4 को अलग निकालेंगे। वहां कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित जीव ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म का ग्रहण करता है। यानी शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है, और उस योग के कारण कौन सा योग है? अभी कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में जो योग है उसके कारण कर्म का ग्रहण होता है। यानी कारमान वर्गना कर्म रूप परिणमित होती है। अवशेष शरीर नाम कर्मों के उदय से औदारिकादि 9 कर्मों का ग्रहण करता है। औदारिकादि यानी चारों का, क्योंकि उसके अपने अपने शरीर नाम कर्म के उदय में अपना अपना उसकी उस जाति के परमाणुओं का ग्रहण होता है। वहां भी योग ही काम करता है। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में जो योग है उससे कर्म का ग्रहण होता है, और ये औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस इनके भी उदय चलता है, और वहां पर जो योग है उससे उन जाति के परमाणुओं का ग्रहण होता है। इसलिए उनके उदय काल में
समय समय प्रति यानी हर समय, एवरी समय वर्गणाओं का ग्रहण करता है। कैसे? वर्गणा का अर्थ है अनंत परमाणुओं का पिंड, पुंज, उसको ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? तो कहते सर्वांगम, अर्थात आत्मा के सभी प्रदेशों द्वारा ग्रहण करता है। दृष्टांत क्या है? तप्ता यस पिंडम जलमिव, जैसे अग्नि से बहुत तप्तायमान हुआ लोहे का पिंड जल में डुबोने पर जल को सर्वांगपने से शोषता है। आपने कभी देखा होगा, ये थोड़ा ऐसा डंडा भी गर्म करके पानी में डुबो दो तो एकदम आवाज भी आती है और उसमें पानी एकदम सक हो जाता है उसके अंदर। वैसे शरीर नाम कर्म के उदय संयुक्त जीव प्रति समय कर्म और नवकर्म को ग्रहण करता है। प्रति समय और पूरे सर्वांग यानी आत्मा के सभी प्रदेशों से उसका ग्रहण होता है। सभी प्रदेशों से ग्रहण होता है यानी जितने प्रदेशों में आत्मा स्थित है वहीं पर स्थित जो कारमान वर्गणा है वो कर्मरूप हो जाती है, और अन्य जो वर्गणा है उस शरीर रूप उसके परमाणु का ग्रहण हो जाता है। अब प्रश्न है कितने परमाणुओं को ग्रहण करता है? वह कहते हैं 4 नंबर की गाथा। सिद्धाणंतिम भागम अभव सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बंधदी जोगवसादो विसरिस्थम। हाँ, सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धानंत गुणमेव समय प्रबद्धं बध्नाति योगवशात्तु विसदृशम्। टीका। सिद्धानंतिम भागम यानी सिद्धों के अनंतवे भाग, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग। सिद्ध राशि किसे कहते हैं माधवी? सिद्ध राशि कितनी होती है? अनंत होती है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध बनते हैं। ऐसे कब से चल रहा है? तो अनादिकाल। तो आज से कितने सिद्ध हुए हैं? अनंत। तो उसका अनंतवा भाग, क्योंकि अनंत परमाणु को ग्रहण करता है। वो कौन सा वाला अनंत? तो उसको दोनों ओर से बता रहे। तो सिद्धों का अनंतवा भाग वाला, और दूसरी ओर से बताना है तो अभव्य राशि से अनंत गुना। अभव्य कितने होते हैं सुशीला जी? अभव्य राशि कितनी है? अनंत है। कौन सा वाला अनंत? जगन्य युक्तानंत। जगन्य युक्ता संख्यात क्या देखा था? जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समय किसमें होते हैं? एक क्या? आवली। और यहाँ अभव्य राशि कितनी है? जगन्य युक्तानंत। तो अभव्य राशि से अनंत गुणा जो समय प्रबद्ध उसको बांधता है। समय प्रबद्ध ने एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की जो संख्या है उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। वो अनंत है। कौन सा वाला अनंत? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवे भाग, ऐसा वाला जो पर्टिकुलर अनंत है उतना समय समय प्रति बांधता है, उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुणा ऐसा जो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, उस प्रमाण परमाणुओं के समूह रूप जो वर्गणा, ये परमाणुओं के समूह रूप वर्गणा होता है, तथा उतनी ही वर्गणाओं के समूह रूप समय प्रबद्ध। क्या कहना चाहते हैं? एक वर्गणा में कितने परमाणु है? एक वर्गणा में परमाणु कितने? तो अनंत। कौन सा अनंत? वो अभव्यों से अनंत गुणा वाला। ऐसी एक वर्गणा, 2 वर्गणा, 3 वर्गणा, ऐसी एक समय में कितनी वर्गणा जीव ग्रहण करता है? अनंत। कौन सा अनंत? वही अभव्यों से अनंत गुणा वाला। यानी एक समय में अनंत वर्गणा ग्रहण करता है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु। ख्याल में आई दो बात? उसको समय समय प्रति बांधता है। योग के वश विसदृश बंध होता है। सदृश यानी समान, विसदृश यानी असमान। यानी योग के वश का अर्थ है योग कम ज्यादा होता रहता है।
योग यानी क्या? आत्म प्रदेशों का चंचलपना। उसको अगर हम नापेंगे अविभाग प्रतिशत, उसकी शक्ति जो है योग की, वो कम ज्यादा होती रहती है, तो यहाँ परमाणु का ग्रहण भी थोड़ा कम या अधिक होगा तो अनंत में वो अनंत की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, हीन अधिक हो सकती है। तो यहाँ कहते योग के वश विसदृश बंध होता है, कभी बहुत परमाणुओं का बंध होता है, कभी थोड़े परमाणुओं का बंध होता है। तो बहुत परमाणुओं का बंध कब होता होगा सुशीला बहन? अभी कारण बता दिया नहीं? हाँ, ज्यादा, जहाँ योग ज्यादा वहाँ अधिक परमाणुओं का बंध, जहाँ योग कम वहाँ कम परमाणुओं का बंध, यानी समय प्रबद्ध छोटा या बड़ा होगा, जघन्य या उत्कृष्ट के वेरिएशंस होंगे। सामान्यपने पूर्वोक्त प्रमाण ही कहते हैं। सामान्य कथन क्या है? अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत विभाग, परंतु उसमें हीनाधिक होगा प्रमाण उसका। अब हमने ये बात देखी थी कि शरीर नाम कर्म के उदय में जीव ग्रहण करता है और कितने परमाणुओं का ग्रहण करता है, तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं का ग्रहण करता है, जो योग के कारण हीनाधिक हो जाता है। अब आगे प्रश्न पूछते हैं, आगे समय समय प्रति बंध के प्रमाण द्वारा उदय और सत्व का प्रमाण कहते हैं। प्रति समय कितना बनता है एक समय प्रबद्ध, उसी हिसाब से एक समय प्रबद्ध का माप बना के कितने परमाणु उदय में आते वो भी कहेंगे और कितने सत्ता में रहते उसको भी कहेंगे। माप कौन सा? समय प्रबद्ध। पढ़ेंगे हम 5वां नंबर। जीरदि समय पबद्धम पवोगदोणेग समय बद्धम वा गुणहानि नदिवट्टम समय पबद्धम हवे सत्तम जीर्यते समय प्रबद्धम प्रयोगतः अनेक समय बद्धम वा गुणहानीनां व्यर्थ समय प्रबद्धम भवेत् सत्वम। समय समय प्रति एक एक कर्माण का समय प्रबद्ध निर्जरित होता है, यानी एक एक समय प्रबद्ध बनता है और खिरता कितना? एक एक समय प्रबद्ध। हमने देखा था बोर्ड पर जीवकांड में 48 समयों के 48 अलग अलग निषेक एक साथ उदय में आते, देखा था ना, उदय रूप निषेक, और सारे सत्ता में कितने पड़े रहते उसको भी देखा था। तो उदय रूप होता है। अथवा सातिशय क्रिया संयुक्त जो आत्मा, उसके सम्यक्तवादी की प्रकृति रूप योग, उसके द्वारा निर्जरा के जो 11 स्थान गुणस्थानाधिकार में कहे हैं, उनकी विवक्षा से एक समय में अनेक समय प्रबद्ध निर्जरित होते हैं। इसका अर्थ देखेंगे। सातिशय क्रिया संयुक्त आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा ऐसी कौन सी क्रिया करता है जिसको सातिशय क्रिया कहेंगे? सम्यक्त्व की प्राप्ति है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना है, या कोई 5वें गुणस्थान में जा रहा है, कोई 7वें में जा रहा है, और कोई दर्शन मुनि की क्षपणा कर रहा है, कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। ये सारी क्या है? सातिशय, क्षपक श्रेणी भी सातिशय क्रिया संयुक्त आत्मा। तो नॉर्मली क्या होता है? एक समय प्रबद्ध बनता है और एक समय प्रबद्ध खिरता है। और जब जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति कर रहा है या आगे के गुण स्थानों में है, तब क्या करता है? क्या होता है? असंख्यात समय प्रबद्ध खिरते, एक नहीं, असंख्यात समय प्रबद्ध उदय रूप हो खिर जाते, उसको निर्जरा कहते। हमेशा क्या होता था? एक समय प्रबद्ध बनता था, एक समय प्रबद्ध खिरता था। कोई मिथ्या दृष्टि है, बराबर सुनना, और वो बहुत व्रतादि कर रहा है, तो कितना समय प्रबद्ध का उदय या खिरेगा? एक ही। और जो ज्ञानी है उसके कितने समय प्रबद्ध खिरेंगे? असंख्य। ख्याल में आते? छड़ाला में कहा है कि अज्ञानी करोड़ों भवों तक तप करके जितनी कर्मों की निर्जरा करेगा, कितनी करेगा? करोड़ों भवों के समय कितने हो गए? असंख्यात। तो वो एक समय में एक समय प्रबद्ध खिरेगा, तो करोड़ों भवों में असंख्यात समय प्रबद्ध खिरेंगे। उतनी निर्जरा ज्ञानी के एक समय में होती।
क्षण मात्र में होती है, क्योंकि उसके एक समय में असंख्यात गुणा वहां समय प्रबद्ध खिरते हैं। तो ये सातिशय क्रिया संयुक्त जीव। तो ये जो निर्जरा के 11 स्थान जो कहे हैं उसके वे हम देखेंगे यहाँ पर। देखो, इसीलिए यहाँ विशेषार्थ लिखा है। विशेषार्थ जो है मूल पुस्तक में नहीं थे, ये हमें समझने में आसान हो इसलिए यहाँ लिखा है। देखो, स्थिति पूरी होने पर उदय रूप होकर खिर जाने को ही निर्जरा कहते हैं। ये सामान्य निर्जरा हुई, ये संवर पूर्वक वाली निर्जरा नहीं, मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं। यानी हर समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा हर एक को होती है। हाँ, यह सामान्य निर्जरा है। संवर पूर्वक की निर्जरा यानी मोक्ष मार्ग में होने वाली निर्जरा नहीं है। ऊपर सातिशय क्रिया संयुक्त आत्मा ऐसा जो कथन आया है उसका अर्थ सम्यक्त्व प्राप्ति, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, श्रावक यानी 5वां गुणस्थान, सकल संयम 7वां और 6ठा, फिर दर्शन मोह की क्षपणा तथा श्रेणी चढ़ना। श्रेणी में हर एक गुणस्थान को अलग अलग उन्होंने वैसे नंबर भी दिए हैं। और अरहंत अवस्था, यहाँ तो 7 लिखे हैं, परंतु श्रेणी के तीनों गुणस्थानों को वहां अलग अलग गिना है। 7, हाँ, दर्शन मुख की क्षपणा के बाद श्रेणी में 8वां 9वां 10वां 11वां इस तरह से वहां पर आदि में असंख्यात गुणा निर्जरा होती है। यानी सम्यक्त्व प्राप्ति के समय जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना के काल में होती है। या दर्शन उपशमक और फिर डायरेक्ट श्रावक भी कहा है ना, उसमें अनंतानुबंधी की विसंयोजना में, फिर श्रावक में उससे ज्यादा, फिर संयमी को उससे ज्यादा, इस तरह से आगे आगे लगा लेना। देखिए गोमरसार जीवकांड 66-67 गाथा और तत्वासुद्रा अध्याय 9 में सूत्र 45 नंबर। ये सारे स्थान 10 या 11 वहां बताए। 10 या 11 बताने का प्रयोजन है, कहीं पर जिन इतना ही कहा है और कहीं पर जिनेन्द्र में ही 2 भाग के, एक तो स्वस्थान केवली और एक समुद्घात केवली। समुद्घात अवस्था में और भी असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, इसलिए उसमें 2 भेद करके बताए। ऐसे 11 जो अलग अलग स्थान बताए, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, असंख्यात गुणा निर्जरा होती। पुनश्च ये तो कितना उदय रूप निर्जरा की बात की। अब कहते हैं 1.5 गुणानि के प्रमाण से समय प्रबद्ध को गुणा करने पर जो प्रमाण आता है उतने परमाणु प्रति समय सत्ता रूप रहते हैं। अभी हमें आपको ये समझना आसान है, क्योंकि अभी अभी जीवकांड की संदृष्टि में हमें बहुत उसके ऊपर मेहनत की थी, है ना। पहले गुणानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और फिर वो अलग अलग 3 पद्धति से उसका पूरा यहाँ हमने निकाला था, कैसे निकालना। यानी जो एक समय प्रबद्धि की वैल्यू है, 1.5 गुणानी का अर्थ समझते हैं। 1.5 गुणानी यानी जैसे निषेक रचना होती है तो नीचे का पहला निषेक बड़ा है, उसके ऊपर थोड़ा 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 कम हो जाता है, जिसको हम चय कहते हैं। ऐसे घटते 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 जहां जाके वो आधा हो जाता है, उतने नंबर ऑफ निषेकों को यहाँ 1 गुणहानि कहेंगे। गुणित प्रमाण में हानि, आधा हो गया ना, तो गुणित प्रमाण में हानि हो गई। तो वो कितने की होती है, तो पल्ले के असंख्यात वे भाग जितनी होती है, बहुत बड़ी संख्या में। तो उससे एक समय प्रबद्ध को गुणा करेंगे 1.5 गुणाहानि से। 1 गुणाहानि इतनी, उसके 1.5 गुणा करो। 1.5 गुणा समझते? हाँ, 1 और आधा गुणा करना, यानी 3/4 करना। उससे इतना गुणा करेंगे और वो समय प्रबद्ध को गुणा करेंगे। 1.5 गुणाहानि से समय प्रबद्ध को गुणा करेंगे। इतने कर्म हमेशा ही सत्ता में पड़े रहेंगे। कितनी भी निर्जरा होगी ना, तो भी कहेंगे उसका असंख्यात भाग गया, बाकी सब वैसा ही पड़ा है। यहाँ प्रश्न क्या कहते? एट एनी गिवन टाइम। एट एनी गिवन टाइम यानी 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में कितना द्रव्य सत्ता में है कहेंगे, तो 1.5 गुणाहानि गुणित समय प्रबद्ध।
तो अब तक इतनी सब निर्जरा हो गए ना, तो कहते इतनी सारी हो गई ना, वो कुछ नहीं जितनी है उसके सामने। अनंतों में उसका असंख्यात भाग कहीं ये गिर गया है, अभी बाकी तो वैसा ही है। यहाँ प्रश्न, यदि प्रति समय एक समय प्रबंध का बंध कहा तथा एक समय प्रबंध की निर्जरा कही, तो सत्व 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबंध प्रमाण कैसे कहते हो? उसका समाधान, जो योग मार्गणा में पहले व्याख्यान किया था, आगे भी कथन दिखाएंगे। वहां त्रिकोण रचना में बंध निर्जरा सत्व का प्रमाण यहाँ कहा है, उतना ही व्यक्तपने पाया जाता है। यहाँ क्या कहा है? बंध कितना है? एक समय प्रबद्ध। निर्जराय ने उदय कितना है? एक समय प्रबद्ध। और सत्व कितना है? 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। यह हमने जीव कांड में देखा था, इसलिए यहाँ योग मार्गणा को याद किया। अभी अभी हमने संदृष्टि में भी बोर्ड पर बहुत विस्तार से उसको देखा था। उसकी याद से भी अभी डर लगता है ना। आगे कर्मों के सामान्यादिक भेद और भेदों के भेद 2 गाथाओं द्वारा कहते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ आपको डिफिकल्ट लगता है? पहले हमने देखा कर्म जीव अनादि से बंधे हुए हैं, ये बंधे ने ग्रहण क्यों हो रहा है? तो कहते हैं नाम कर्म के उदय में हो रहा है। कितना करता है? तो एक समय प्रबद्ध करता है। कितना खिरता है? एक समय प्रबद्ध खिरता है। सत्ता में कितना है? तो 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। ये बात समझ में आई? आगे अब क्या पूछा? ये कर्मों के भेद और भेदों के भेद, यानी कर्मों के नाम बताएंगे और उसमें जो और कोई डिविजन्स होगी उसके बताएंगे, पेटा भेद। 6 नंबर की गाथा, कम्मत्तणेन एकं दौवं भावोतिहोदिदुविहन्तु पोग्गलपिण्डो दौवं तत्सत्ति भावकं मन्तु कर्मत्वेन एकं द्रव्यं भाव इति भवति द्विविधं तु पुद्गलपिण्डो द्रव्यं तत्शक्ति भाव कर्म तु। अभी कुछ नई बात इसमें समझने को आई। पुद्गल पिंड को यहाँ द्रव्य कर्म कहा और उसकी शक्ति को भाव कर्म कहा। अब तक हमने भाव कर्म किसको कहा था? मोह राग द्वेष को। यहाँ कर्म की जो शक्ति है फल देने की, उस शक्ति को यहाँ भाव कर्म कहेंगे। देखो हम पढ़ेंगे टीका में, कर्म सामान्य भाव रूप कर्मत्व से एक प्रकार का है। इसका अर्थ क्या है? जब हम कहेंगे कर्म बांधा, तो कोई भेद नहीं कि बस कर्म एक हो गए। वही कर्म द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है। वहां ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड, पुद्गल द्रव्य के क्योंकि ये परमाणु है, कारमाण वर्गणा परमाणुओं का पुंज था और वो परमाणु बंधे अभी वहां पर, वो एक स्कंद तैयार हुआ है। तो कहते हैं ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड द्रव्य कर्म है। एक पिंड हो गया ना, एक लड्डू हमने बांध दिया तो एक पिंड हो गया उसका। वैसे यहाँ कर्म के परमाणु इकट्ठे हुए हैं और बंधी हुई अवस्था में मिल गए अभी। तो ये पुद्गल द्रव्य का पिंड है, उसको द्रव्य कर्म कहेंगे। तथा यानी वो तो धूल का ढेर है ना, मिट्टी के ढेर के समान। तो कहते हैं उस पिंड में फल देने की जो शक्ति है वह भाव कर्म है। यानी इन रियलिटी निश्चय से भाव कर्म कौन सा है? तो कर्मों में जो फलदान शक्ति है वो भाव कर्म है। अथवा कार्य में कारण का उपचार से उस शक्ति से उत्पन्न हुए अज्ञान आदि और क्रोधादि भी भाव कर्म है। क्या कहते हैं? मूल भाव कर्म कौन है? तो कर्मों में जो फल देने की शक्ति है, हम कहेंगे क्रोध उत्पन्न कराने की शक्ति, वो उसका भाव कर्म है, कर्मों में है वो। और उसका कार्य क्या हुआ? जीव में क्रोध उत्पन्न हुआ, ये जो कार्य है उसमें कारण का उपचार किया। भाव कर्म तो कर्म में पाया जाता है, परंतु जो कार्य हुआ जीव में, विकार जो हुए, उसको भी भाव कर्म कह देते हैं। ख्याल में? ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया था ना इस तरह का। तो यहाँ यही कहते हैं कार्य में कारण का उपचार। ये समझते ना, कार्य में कारण का उपचार? नहीं समझे? हाँ बता दो।
दूसरा कोई उदाहरण देना चाहते? मैं बताऊं? हाँ, यहाँ ये बता रहे जो कार्य हुआ क्या हुआ, तो जो शक्ति है वो शक्ति को फल देने का जो कार्य होगा उसी को यहाँ कारण का नहीं, कारण है वो शक्ति। कोई कर्म में फल देने की जो शक्ति वो कारण है। हाँ, वो कारण है। और उसका कार्य क्या हुआ? जीव में क्रोध उत्पन्न हुआ, वो कार्य हुआ। तो जीव के क्रोध को, कार्य को भी कारण के नाम से बता देते हैं। कार्य हुआ जीव में क्रोध, और कारण है कर्म को क्रोध उत्पन्न कराने की शक्ति। तो क्रोध उत्पन्न कराने की शक्ति है, उसको भाव कर्म कहा था। और उससे कार्य क्या हुआ? जीव में क्रोध उत्पन्न हुआ, उसको भी भाव कर्म कह देते हैं। तो जीव के मोह राग द्वेषादि जो हम भाव कर्म कहते हैं, वो तो उपचार का कथन है। मूल भाव कर्म तो कर्म में होता है। जैसे हम द्रव्य योग और भाव योग जीव में घटाते हैं, ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म कर्मों में घटाना है। द्रव्य कर्म ने पुद्गल पिंड, और भाव कर्म ने वो कर्म का भाव, कर्म की शक्ति, फलदान शक्ति, अनुभाग, वो कारण हुआ। तो उस शक्ति से उत्पन्न हुए, शक्ति किसकी है? कर्मों की। उससे क्या उत्पन्न हुआ है जीव में? अज्ञान आदि और क्रोध आदि, वो भी भाव कर्म है। वह कहते हैं तम पुनः अट्ठविहं वा षडालसयम् असंकलोगं वा ताणं पुनघादित्ति अगादित्य होन्ति सन्नाओ तत्पुनरष्टविधं वा अष्टचत्वारिंशत्शतमसंख्यलोकं वा तेषां पुनघातीति अघातीति च भवतः संगे। वह सामान्य कर्म 8 प्रकार का है। अब ये मूल 8 भेद बता रहे हैं। वह अथवा 148 प्रकार का है, यानी उसमें और पेटा भेद करेंगे और उसके डिविजन्स करेंगे, सब डिविजन्स, तो 148 हो जाएगी। अथवा कितने कहते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार का है। टोटल अगर भेद करने जाए तो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हो जाएंगे। हमारे तो 148 भी याद नहीं होते, तो असंख्यात लोक कैसे हो जाएंगे? उनकी पृथक पृथक घाती अघाती ऐसी संज्ञा है। यानी जो 8 कर्म है उसमें 2 डिविजन्स किए मुख्य, घाती कर्म और अघाती कर्म। जैसे नाम कहना वैसे ही विशेष कहना। इसलिए प्रथम 8 प्रकार के कर्म के घाती अघाती भेद 2 गाथाओं द्वारा दिखाते हैं। ये सब विषय हमें तो हर एक को मालूम है, और फिर भी हम यहाँ गाथाओं के आधार से पढ़ेंगे। नहीं मालूम है तो मालूम हो जाएगा नया। 8 नंबर की गाथा। नाणसदंसणस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो ज्ञानस्य दर्शनस्य च आवरणं वेदनीय मोहनीयम् आयुष्कनाम गोत्र अंतरायमिति अष्ट प्रकृतयः। 8 प्रकृतियों के नाम बताएं। पहले कहते हैं ज्ञान का आवरण और दर्शन का आवरण। यह लिखा है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। ये ऑर्डर कुछ अलग है और उसका कारण भी बताएंगे। हम घाती और अघाती ऐसा कहते, फिर पहले मोहनीय और फिर अंतराय को लेते हैं। यहाँ उसकी अपेक्षा ये क्रम नहीं बताया। पहला ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और लास्ट में अंतराय। ये 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां हैं। इसको क्या कहते हैं माधवी? ये 8 को क्या कहते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं 8 को? एक शब्द। कौन से कर्म? नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा? मूल प्रकृति। नितिन भाई क्या कहते हैं? मूल प्रकृति। किसको? हाँ, कौन सा? पहले का नाम क्या है? हाँ, ज्ञानावरण आदि जो है उसको मूल प्रकृति कहते हैं।
अब उसमें जो घाती अघाती की बात करेंगे 9 नंबर की गाथा में। आवरण मोह विघ्घम घादी जीव गुण घादणतादो आउगणामं गोदम वेयणीयं तह अघादिति। आवरण मोह विघ्नं घाति जीव गुण घातनत्वात् आयुष्क नाम गोत्रं वेदनीयं तथा अघातीति। देखो यहाँ अंतराय कर्म के लिए गाथा में विघ्न शब्द डाला है ना? विघ्न नाम का कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। वहां लिखा ना आवरण मोह और विघ्न। आवरण 2 प्रकार के, मोहनीय और विघ्न ने अंतराय। ये सब क्या है? घाती है। देखो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं, क्योंकि ये जीवों के गुणों का घात करते हैं। तो यहाँ जीव के गुणों का घात करते ऐसा लिखा है, तो क्या वो सही है? शास्त्र में लिखा है तो सही होना चाहिए। हाँ हाँ, तो गुणों का घात होता है कि नहीं होता? होता है। तो गुण नष्ट हो जाते हैं ना, जीव में से उतने गुण नष्ट हो जाते हैं। तो गुणों का कोई घात यानी नष्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? गुण किसको कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। संपूर्ण भागों में आगे क्या है? सभी, हाँ, संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उसको गुण कहते हैं। और द्रव्य और गुण का कैसा संबंध है? नित्य तादात्म्य, वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो उसका घात यानी नाश करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पर्याय का तो घात करते होंगे कि नहीं होते हैं? नहीं। तो क्या होता है? गुण की जितनी स्वभाव रूप शक्ति है उतनी यहाँ पर्याय में प्रकट नहीं है। क्यों नहीं है? तो जीव के अपने कारण नहीं है। फिर भी वहां कर्मों के ऊपर निमित्त का आरोप करके कथन करेंगे कि कर्म ने आवरण किया। तो यहाँ कहेंगे ये जीवों के गुणों का घात करते हैं। शब्द कुछ और होते हैं, उसका भाव कुछ और होता है, ये हमें समझना है। हाँ, पहली गाथा में लिखा था वही ना। हाँ, वहां तो रागादि रूप कौन परिणाम रहा है? जीव स्वयं। हाँ, पर्याय अपेक्षा ही बात है। पर्याय में वो परिणमना अभी वो अपनी उसमें योग्यता है तभी परिणमन हो रहा है कि बिना योग्यता कर रहा है। जैसे पानी अग्नि के संयोग में गर्म होता है, तो गर्म होने का स्वभाव पानी का है ना वहां पर, नहीं तो लकड़ी भी गर्म होती। पानी गर्म होता है परंतु वो एस्बेस्टॉस गर्म नहीं होता है। यानी ये पर्याय में उस रूप परिणमने की योग्यता है उसमें, उस पदार्थ में। हाँ, विभाव में विभाव रूप परिणमन करने की है ना इसमें योग्यता, इसलिए उसको स्वभाव कहा। वो अशुद्ध उपादान कहो, विभाव स्वभाव कहो, जो कुछ है, परंतु वो जीव का अपना, जीव में होता है, जीव के अपने कारण होता है। कर्म ने कराया ऐसा नहीं है, आरोप करके कथन होगा। वही आप पूछ रहे थे कि वो जो स्वभाव बता हाँ, रहे हैं वो पर्याय स्वभाव है ना? पर्याय में उस रूप होने का स्वभाव जीव में पड़ा है वैसे। क्योंकि राग जो इटसेल्फ पर्याय है, वह ना द्रव्य है ना गुण है, पर्याय है। तो जीव की पर्याय में उस रूप होने की उसकी योग्यता, उसको अनियत स्वभाव भी कहेंगे। अनियत नाम का एक नय भी है, नियत नय, अनियत नय, उसमें यही बात होती है। क्या हो नए चक्र वाले? तो आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये वैसे जीवों के गुणों का घात नहीं करते, इसलिए ये अघाती कर्म है। घाती कर्मों के नाम बताओ अशोक भाई। अंतराय। और अघाती कर्मों के नाम बताएंगे आशा? और वेदनीय। हाँ, बहुत अच्छा। तो उसको घाती कर्म और ये अघाती। देखो अघाती कर्म ऊपर तो इतना ही बताया था, जीवों के गुणों का घात करते। तो कौन से गुणों का घात करते हैं? सवाल आता है ना, वो आगे बताएंगे। देखो कितना आसान है, इसमें क्या है? हाँ?
बच्चों का खेल है कि नहीं? नहीं है? बड़ों का है वो। बड़ों का है, अच्छा खेल है, खेल है। अब कहते हैं उन जीवों के गुणों को कहते हैं, कौन से गुणों का घात हो रहा है उन गुणों की बात करेंगे। घाती कर्म 4 देखे, वो कौन से गुणों का घात कर रहे वो बात यहाँ बताएंगे। केवलनाणं दंसनम् अनन्तवीर्यं च खय्य सम्मं च खय्य गुणे मदीयादि खयोव समियेय घादिदु केवल ज्ञानं दर्शनम् अनन्तवीर्यं च क्षायिक सम्यक्त्वं च क्षायिक गुणान् मत्यादीन् क्षयोपशमिकांश घाती नितु। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और चकार से, च लिखा है ना, क्षायिक चारित्र, फिर दोबारा चकार आया, दूसरे चकार से, चकार यानी च, ऊपर च नाम का एक अक्षर आया है गाथा में। पहली लाइन में 2 बार आया। हाँ, पहली लाइन में है ना। क्षायिक दानादि 5, ये तो क्षायिक भाव। क्षायिक भाव कितने हुए? हाँ बापा जी, हाँ कौन कौन से? वीर्य, वो 5 हुए। और बाकी क्षायिक भाव कौन कौन से हैं? हाँ, वहाँ क्षायिक सम्यक को लेना। क्षायिक भाव पूछे ना हमने अनंत चतुष्टय नहीं पूछे आपको। जब क्षायिक भाव पूछे तो क्षायिक सुख तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे वहां पर? क्षायिक सम्यक्त्व। तो क्षायिक भाव जब पूछे जाएंगे तो 4 घाती कर्मों के क्षय से जो उत्पन्न हो वो क्षायिक भाव। तो ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान, दर्शनावरण के टोटल क्षय से केवल दर्शन, और फिर मोहनी के क्षय से क्या क्या होगा? क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, 2 हो गए ना। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 है। और फिर जो 5 जो अंतराय कर्म है उनके क्षय से क्या क्या होगा? क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। यही यहाँ अभी हमने पढ़ा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, चकार से क्षायिक चारित्र और दूसरे चकार से क्षायिक दानादि 5, यानी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये तो क्षायिक भाव। कितने देखे? 9। रिपीट करेंगे अमोल? हाँ हाँ बहुत अच्छा। मोहनी का दूसरा भेद, क्षायिक लगा उसको। एक दर्शन मोहनी है और एक क्षायिक, हाँ चारित्र मोहनी है, क्षायिक चारित्र। और नहीं अंतराय के 5, दानादि 5 लिखे ना, हाँ वो 5, ये क्षायिक भाव 9। और मतिशुद्ध अवधि मन परे ज्ञानादि क्षायुपशामिक भाव, ये जीव के गुण हैं। जीव के गुण कौन से और जिसको घात करते उसकी बात यहाँ बता रहे। इनको ज्ञानावरणादि घातते हैं, इसलिए उनको घाती कर्म कहते हैं। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे, अपना समय हो गया। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। माधवी